एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज हेवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो अबॉर्ड द LVM-3M5 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो रिसेंटली इंडिया का हेवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, जिसका नाम है CMS-03। क्या नाम है? CMS-03, जिसको हम GSAT-7R के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों नाम से इसे हम जान सकते हैं। इसे लॉन्च किया गया था आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में, जिसका पेलोड अगर हम बात करें तो अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट में अपना जो है पेलोड भेजना है तो अप टू 8000 kg का हम भेज सकते हैं। वहीं पे अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाना है तो 4000 kg ये कैरी कर सकता है। ठीक है, इसका वेट है आपका 4410 kg का। इसके साथ ही नोट करना है, जो जीसेट 7R है ये रिप्लेस करेगा जीसेट 7 रुकमनी को, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। Now next is who was named player of the tournament when the Indian women's cricket team won their first ICC Women's ODI World Cup 2025। So ये इवेंट आपका जो है, इस इवेंट में आपकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी दीप्ति शर्मा। ठीक है, ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का जो इवेंट था, इसमें दीप्ति शर्मा जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको दिया गया था। नाउ अब बात करते हैं थोड़ी और डिटेल में। तो 13th एडिशन था ये आपका ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप का, जो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चला था। एंड इसे इंडिया ने जीता था, इंडिया के विमेंस टीम ने इसे जीता था। एंड रनर अप आपका रहा था साउथ अफ्रीका की टीम। ठीक है, फाइनल मैच जो है आपका DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था, नावी मुंबई महाराष्ट्र में। एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड अगर हम बात करें हाईएस्ट टाइटल की, तो जो ये वर्ल्ड कप है ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप, इसका सबसे ज्यादा टाइटल कौन सी कंट्री के पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास 7 है, इंग्लैंड के पास 4 और न्यूजीलैंड और इंडिया के पास एक एक टाइटल है। ठीक है, होस्ट नेशन की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर इसे होस्ट किया था, और इंडिया ने 4th टाइम वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा एंथम यहाँ पे आपका था ऑफिशियल एंथम ब्रिंग इट होम, एंड इट वाज परफॉर्म बाय द श्रेया घोषाल। ठीक है, नाउ प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभी डिस्कस किया, दीप्ति शर्मा है। बैटिंग रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है स्मृति मधाना ने, एंड शी स्कोर्ड 434 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 54.25। ठीक है, टोटल प्राइज मनी यहाँ पे 37.3 करोड़ का था, जिसमें से इंडिया को दिया गया है 6.58 मिलियन। राइट, BCCI ने एडिशनल रिवॉर्ड यहाँ पे रखा है इंडियन टीम के लिए 51 करोड़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हाउ मच फंडिंग डिड एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव for the results-based lending program to upgrade state highways and rural roads in 34 districts of Maharashtra। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $400 मिलियन का लोन टू दी महाराष्ट्र, इनके अपग्रेड करने के लिए स्टेट हाईवेज एंड आपकी रूरल रोड्स को। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत ये यहाँ पे जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनको कनेक्ट करेंगे मार्केट, सर्विसेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर्स से to promote inclusive and sustainable growth in the Maharashtra. Now next is, which entity received post facto approval from the Reserve Bank of India to acquire 7.14% stake in the Suroday Small Finance Bank। तो रिसेंटली RBI ने अप्रूव किया है 1729 कैपिटल को, जो आपका एक FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, रजिस्टर्ड है सेबी के साथ। ठीक है, इनको ये अप्रूवल मिला है, और किस चीज का अप्रूवल मिला है कि ये एक्वायर कर सकते हैं 7.14% स्टेक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और इनका प्रीवियस स्टेक जो था वो 3.81% का था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज ऑफ सितंबर 2025। नाउ ये बढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, PM मोदी जी का विजिट हुआ था गुजरात में इन मंथ ऑफ अक्टूबर, उससे से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स हैं। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने अटेंड किया था राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन, जो आपका गुजरात में हुआ था, एंड इट वाज दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नाउ इस विजिट के दौरान इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनॉग्रेट किए थे, और इनका फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, और इसका कॉस्ट लगभग आपका है 1140 करोड़ का। ठीक है,
देन यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट भी किए हैं, जैसे इन्होंने 25 नई AC इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनको इनॉग्रेट किया था, ठीक है, जिसका कॉस्ट 30 करोड़ का है। एंड टोटल फ्लीट यहाँ पे आपकी हो गई है 55 इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइडिंग फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर टूरिस्ट, ठीक है। अब ये जो बस है इसका लेंथ आपका है 9 मीटर का, रेंज है 180 किलोमीटर पर चार्ज। एंड जो आपके डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन जो है उनके लिए लिफ्टिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है इस बस में। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए थे, जैसे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन एंड सरदार सरोवर नर्मदा लिमिटेड क्वार्टर्स जो हैं वो इन्होंने इनॉग्रेट किए थे। देन बिरसा मुंडा भवन हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट फेज 1, ये इन्होंने इनॉग्रेट किया था विद अ कॉस्ट विच इज मेड विद अ कॉस्ट ऑफ 54.65 करोड़। देन सतपुरा प्रोटेक्शन वॉल एंड रिवर फ्रंट अप्रोच रोड, ठीक है। देन ई बस चार्जिंग डिपोट स्मार्ट बस स्टॉप्स फेज 2 इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया। इसके अलावा कुछ आपके और अदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वमान वृक्षा वाटिका जो आपका बॉन्साई गार्डन है, ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया गया था। वॉकवे फेज 2, सरदार भवन एंड भारती गार्डन, देन म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया विजिटर सेंटर, वीर बालक उद्यान, देन ट्रैवलेटर एक्सटेंशन एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 24 मीटर वाइड एकता नगर कॉलोनी रोड, जेटी डेवलपमेंट, CISF बैरक, जेटी नियर सुल्पानेश्वर टेम्पल, देन रेन फॉरेस्ट 12.85 करोड़ का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका 23.60 करोड़ का, ये इनॉग्रेट किया गया था। इसके साथ ही PM मोदी जी ने इंटरेक्शन किया था ऑफिसर ट्रेनीज ऑफ 100th फाउंडेशन कोर्स ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ आरम 7.0 विच इज थीम्ड, जिसकी थीम आपकी थी रीइमेजिनिंग गवर्नेंस। नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंडिया मैरीटाइम वीक, और ये आपका 27 से 31 अक्टूबर तक चला था। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड होस्टेड बाय इंडियाज पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, ठीक है। थीम क्या था? यूनाइटिंग ओशियन वन मैरीटाइम विजन, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। नाउ इस वीक के दौरान, इंडिया मैरीटाइम वीक जो आपका सेलिब्रेट किया गया था, इसके दौरान बहुत सारे इवेंट यहाँ पे हुए थे, जैसे सेकेंड सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग हुआ था, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और थीम क्या थी? हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है 4th एडिशन था ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का हुआ था, ठीक है, नेस्को एग्जीबिशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। एंड इसका मेन एम क्या था? टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, पोर्ट्स, शिपिंग, इनलैंड और कोस्टल वाटरवेज, shipping and shipbuilding repair sector to exchange ideas and showcase maritime reforms. Now third आपका जो इवेंट यहाँ पे हुआ था, it was Green Maritime Day 2025, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था रिसर्च एंड मैरीटाइम इनोवेशन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग, लेऑर्ड्स रजिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका की फोकस एरिया आपका था ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट हब्स एंड बंकरिंग स्टेशन, जीरो एमिशन ट्रक्स फॉर पोर्ट, मैरीटाइम पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स, शोर पावर इंटीग्रेशन रिड्यूसिंग पोर्ट एमिशन। तो ये सारे आपके की एरिया थे जिसमें फोकस किया गया था ग्रीन मैरीटाइम डे में, ठीक है। देन UN एस्केप एशिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग ऑन सस्टेनेबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, ये भी ऑर्गेनाइज किया गया था UN एस्केप एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। साथ में ही ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम आपका हुआ था विच इज शेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, एंड इसका मेन पर्पस था हाई लेवल इंटरेक्शन करना विद द ग्लोबल CEOs टू डिस्कस स्ट्रैटेजीज टू एनहांस इंडियाज मैरीटाइम कॉम्पिटिटिवनेस। देन क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हुई थी, जिसमें क्वाड मेंबर्स आपके शामिल थे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर इनिशिएटिव जो अनाउंस किए गए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनवील किया था ₹2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान इंक्लूडिंग 437 न्यू वेसल ऑर्डर्स टू बूस्ट इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। यहाँ पे लॉन्च किया गया था भारत कंटेनर शिपिंग लाइन with 51 vessel and investment of 60,000 crore to boost maritime trade and to enhance self-reliance in container logistic. नेक्स्ट आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनवील किया था प्लान एक्सपैंड करने का इसकी फ्लीट टू 216 वेसल बाय 2047,
एंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं 1 लाख करोड़ की। एडिशनल 10 मिलियन ग्रॉस टनेज की भी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया अनाउंस्ड 59 न्यू शिपिंग ऑर्डर, न्यू शिप बिल्डिंग ऑर्डर वर्थ ₹47,800 करोड़। देन ग्रीन टग प्रोग्राम यहाँ पे आपका जो है लाया गया था, इसकी बात की गई है, जिसका मेन एम है डिप्लॉय करना 100 इको फ्रेंडली टग्स को बाय द ईयर 2040। ठीक है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपका है अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ का, जो सपोर्ट करेगा क्लीनर पोर्ट ऑपरेशंस को। देन ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अनाउंस किया है 11 न्यू ड्रेजर वर्थ ₹3,775 करोड़। इसका मेन एम है एनहांस करना पोर्ट मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी को। नेक्स्ट आता है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसका लोगो यहाँ पे लॉन्च किया गया था एंड इसकी लोकेशन आपकी कहाँ पे है, लोथाल गुजरात में, और इन्वेस्टमेंट इसके लिए आपकी बताई गई है यहाँ पे 4,500 करोड़। नेक्स्ट आपका है मैरीटाइम एक्सीलेंस अचीवर्स अवार्ड, यहाँ पे आपका जो है दिए गए थे। लोकेशन इसकी आपकी है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव मुंबई में। ठीक है, इनकी इन अवार्ड्स की कैटेगरी क्या क्या थी, टर्मिनल ऑपरेशनल एक्सीलेंस, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पोर्ट एंड शिपिंग सस्टेनेबिलिटी, मैरीटाइम एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंडियन पोर्ट ऑफ द ईयर, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है, इसे मल्टीपल अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं, विच इंक्लूड्स पोर्ट सस्टेनेबिलिटी पायोनियर एंड ड्राइविंग मैरीटाइम इनोवेशन। साथ में ही प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी जो है बीपीए, इसे बेस्ट एग्जिबिट अवार्ड फॉर फ्यूचर पोर्ट कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ओवर 600 एमओयूज जो हैं वो साइन किए गए थे, मोर देन ₹12 लाख करोड़। ठीक है, तो ये 600 से ज्यादा अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं। पहला अग्रीमेंट आपका है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में फॉर द ग्रीन एंड डिजिटल सी कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा इंडियन पोर्ट को विद द पोर्ट ऑफ रोटरडैम, और ये प्रमोट करेगा ग्रीन फ्यूल को, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथनॉल, एंड इट विल इनेबल डिजिटल पोर्ट ऑपरेशन एंड स्मार्ट लॉजिस्टिक। देन वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी जो है, इसने यहाँ पे 28 एमओयू साइन किए थे, जैसे आपका जिंदल इंडिया पावर लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है 47,000 करोड़ का ग्रीन अमोनिया प्लांट प्लस स्टोरेज के लिए इन चेन्नई। देन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी फार्म के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर कॉमन स्टोरेज फॉर ग्रीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ACME ग्रीन हाइड्रोजन एंड केमिकल्स के साथ 12,000 करोड़ का अग्रीमेंट साइन हुआ है ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट आता है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी जो है, इसके अग्रीमेंट साइन हुए हैं ACME क्लीन टेक सॉल्यूशंस के साथ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट। HIF ग्लोबल ने आपका 35,500 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है इलेक्ट्रो मेथनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी के। ठीक है, इसके लिए CGS एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसने 5,000 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है आपका 300 टर्न्स पर डे ग्रीन अमोनिया प्लांट का। देन नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है, इन्होंने भी बहुत सारे अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए हैं एट दी वाधवान पोर्ट, जो आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अब एक अग्रीमेंट यहाँ पे अदानी पोर्ट के साथ इनका साइन हुआ है 26,500 करोड़ का फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड। देन बोस केलीज इंटरनेशनल BV जो है, इसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है पोर्ट डेवलपमेंट एंड सपोर्ट के लिए। देन 25,000 करोड़ का अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल्स। एंड वान हे लाइन्स लिमिटेड जो है, इसके साथ 20,000 करोड़ का अग्रीमेंट हुआ है साइन टर्मिनल डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस का। ठीक है, एट दी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। देन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी जो है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है लाई इन्वेस्टमेंट मैनेजर के साथ 23,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क के लिए मुंबई में। देन आपके इसके अलावा और भी यहाँ पे MOU साइन हुए हैं, जैसे इन्वेस्ट इंटरनेशनल प्लस इंडियन बैंक एंड ICICI बैंक जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है सपोर्ट करने के लिए मैरीटाइम फाइनेंसिंग को। डच क्लाइमेट फंड मैनेजर प्लस इंडियन मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स को। देन नीदरलैंड की आपकी है मरीन प्लस इंडिया की आपकी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑन अ ग्रीन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। प्लस यहाँ पे पोर्ट ऑफ रोटरडैम जो है नीदरलैंड का एंड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो इंडिया की है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है डिजिटल नॉलेज शेयरिंग का। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस MOU साइन हुए हैं, जिससे मेज़ागॉव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ फॉर बिल्डिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक फॉर द इंडियन नेवी। और यहाँ पे
मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है ये डिजाइन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे, और जो स्वान डिफेंस है ये लार्ज स्केल शिप बिल्डिंग यार्ड पे काम करेंगे इन दी पिपावाव गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीपी वर्ल्ड के अग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे डीपी वर्ल्ड आपका दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड यूरोप की नीवोमो जो है इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है इंट्रोड्यूस करने के लिए मैकरेल बूस्टर टेक फॉर ऑटोमेटेड लो इमिशन कार्गो। और इस एमओयू के तहत 750 मीटर की मैगरेल ट्रैक जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, एंड ये रिप्लेस करेगा डीजल शंटिंग इंजन्स को। ठीक है, डीपी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो है ये यहाँ पे 5 बिलियन यूएस डॉलर की आपकी रहेगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन दी इंडियाज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देन आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है ड्राई डॉक वर्ल्ड प्लस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग के साथ। ठीक है, ये क्रिएट करेगा इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड शिप रिपेयर क्लस्टर कोची में, एंड ये ट्रेन करेगा 25,000 मैरीटाइम प्रोफेशनल्स को पर ईयर। देन नेक्स्ट अग्रीमेंट है यूनिफीडर प्लस सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, डेवलप करने के लिए ग्रीन कोस्टल एंड शॉर्ट सी शिपिंग कॉरिडोर्स को। नेक्स्ट आता है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 500 करोड़ का फॉर एलएनजी bunkering facility in Kochi, and it will support LNG powered and dual fuel vessels. Then next आता है अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप प्लस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे 2 बिलियन यूएस डॉलर का, डेवलप करने के लिए पोर्ट एंड शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी महाराष्ट्र। देन आरईसी लिमिटेड जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ फॉर सपोर्टिंग टू सपोर्ट financing of Sagarmala and portlet infrastructure and to promote green and digital port connectivity. Next है degrading corporation dredging कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है DCI जो है इनके 22 MOU साइन हुए हैं, और इनके मेजर पार्टनर्स आपके थे विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, देन दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी था आपका, देन प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी, कोचिन पोर्ट अथॉरिटी आया था आपका, फिर चेन्नई पोर्ट है, SMP कोलकाता, NMDC, CSL, ठीक है, BEML एंड रॉयल IHC नीदरलैंड के साथ भी अग्रीमेंट साइन हुआ है, अबू धाबी मैरीटाइम के साथ, ठीक है, एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट इनके साइन हुए थे, MOU साइन हुए थे, राइट। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने 12,200 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ फॉर डेवलपिंग नेशनल वाटरवेज 5 एंड नेशनल वाटरवेज 64 एंड टर्मिनल जेटीज लॉक्स एंड ड्रेजिंग जो है ये सारे यहाँ पे आपका डेवलप करेंगे। ठीक है, देन है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी, इनके साथ ओडिशा गवर्नमेंट का अग्रीमेंट साइन हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए वाटरवेज विद प्रदीप पोर्ट एंड टू मूव बल्क कार्गो। ठीक है, देन महानदी कोलफील्ड जो है इनके साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है इंश्योर करने के लिए रेगुलर कोल कार्गो फ्रॉम टल्चर एंड एंगुल फील्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है 17,000 करोड़ का, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है विद द गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एंड विद गुजरात पीपा पोर्ट लिमिटेड। ठीक है, जो फोकस करेगा पोर्ट्स, मैरीटाइम लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द डेविस कप टाइटल इन 2025। सो रिसेंटली डेविस कप टाइटल आपका जीता है इटली ने, और इसी के साथ इटली के पास 4 टाइटल हो गए हैं डेविस कप के। ठीक है, इटली की मेंस टीम ने जीता था डेविस कप, एंड इन्होंने डिफीट किया था स्पेन की टीम को, राइट। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड अभी हमने बात की इटली ने 4th टाइटल अभी जीता है, और कंसिक्यूटिवली इन्होंने 3 टाइटल जीते हैं। 2023 में जीता था, 2024 में, अब 2025 में भी ये टाइटल इन्होंने जीता है, एंड इससे पहले 1976 में भी डेविस कप का टाइटल इटली ने जीता था। ठीक है, देन अब बात करें यहाँ पे फर्स्ट सिंगल की, तो इसे जीता था मेटे बेरेंटी फ्रॉम इटली, एंड सेकेंड सिंगल में फ्लेवियो कोबोली जो है इटली के, उन्होंने इसे जीता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो अभी सबसे पहले नंबर पे इटली चल रहा है। ठीक है, फॉलोड बाय जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम। ठीक है, और ये रैंकिंग आपकी 24 नवंबर 2025 को अपडेट हुई है। Now next question है which Indian badminton player won the men's single title at the Australian Open 2025 जो आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। So answer here is option number C, that is लक्ष्य सेन जो है ये
लक्ष्य सेन इंडिया के प्लेयर जो हैं इन्होंने मेन सिंगल टाइटल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है आपका खिताब जीता है, टाइटल जीता है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी एंड ही डिफीटेड यूशी तनाका फ्रॉम जापान। देन विमेन सिंगल टाइटल जीता था एन सी योंग ने फ्रॉम कोरिया। मेंस डबल जीता है रेमन इंद्रा फ्रॉम इंडोनेशिया एंड निकोलस जैक्वन अगेन फ्रॉम योर इंडोनेशिया। विमेन्स डबल जीता था रेशल Alicia Rose from Indonesia and Febi Setinen from Indonesia। मिक्स डबल की बात करें तो ये जीता है मलेशिया की टीम ने चेन तांग जी तो ई वी। ठीक है, नाउ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट हैं क्यूयन पतामा लीस वत्रकुल एंड इसे 1934 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? कुआलालंपुर मलेशिया में ये लोकेटेड है। Now next question is who has been appointed as the executive chairman of National Legal Services Authority? तो recently executive chairman आपके अपॉइंट किए गए हैं National Legal Services Authority के। इनका नाम है जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, क्या नाम है? जस्टिस विक्रम नाथ है और इन्हें अपॉइंट किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारी प्रेसिडेंट ने। ठीक है, अब इनकी बात करें अगर विक्रम नाथ जी की तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे आपके हाई कोर्ट के इन इंडिया टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग ताकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपकी आए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एज अ चेयरमैन सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी में। Now next is who has been appointed as a tournament ambassador for ICC Men's T20 World Cup 2026 to be co-hosted by India and Sri Lanka। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्हें टूर्नामेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है आईसीसी के चेयरमैन द्वारा, जय शाह द्वारा? ठीक है, सो आंसर हियर इज इनका नाम है रोहित शर्मा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, if Larry Page has become the world's second richest person, who is ranked first currently? तो currently जो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनरी लिस्ट है इसमें टॉप किया है आपका इलॉन मस्क ने। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके आ गए हैं लैरी पेज जो को फाउंडर हैं आपके गूगल के। ठीक है, थर्ड नंबर पे है लैरी एलिसन विद अ वर्थ ऑफ 247.4 बिलियन यूएस डॉलर। वहीं पे एलन मस्क की 476.4 बिलियन है और लैरी पेज की 255 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर विल द रीजनल सेंटर ऑफ अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बी एस्टैब्लिश्ड एज अनाउंस्ड बाय द संजय जाजू जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, एंड इन्होंने अनाउंसमेंट किया था ड्यूरिंग द इंडिया जॉय 2025 इवेंट में। सो आंसर हियर इज कि जो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है इसका जो आपका कैंपस है वो आपका स्टैब्लिश किया जाएगा, इसका रीजनल सेंटर जो है वो इसका स्टैब्लिश किया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा बात करते हैं इस इवेंट की तो संजय जीजू जो हैं इन्होंने वेव्स एनिमेशन बाजार एंड इंडिया जॉय इवेंट जो था आपका इसको इनॉग्रेट किया था एंड इंडिया जॉय का 8th एडिशन जो था वो इनॉग्रेट किया गया था हैदराबाद में, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, तेलंगाना के, एंड यहीं पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया था अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इन दी हैदराबाद। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इंडिया जॉय एक्सपो की। तो यहाँ पे शोकेस किए गए थे आपके स्टार्टअप्स फ्रॉम दी वेवेक्स इनिशिएटिव एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल बाय विनर्स ऑफ क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1। ठीक है, इसके अलावा वेवेक्स एनिमेशन बाजार की बात करें तो ये आपका एक मार्केट प्लेस है जो कनेक्ट करता है एनिमेशन क्रिएटर्स को विद द बायर्स एंड दी ओटीटी प्लेटफॉर्म। इसका गोल है कि कॉमर्शलाइज किया जाए क्रिएटिव कंटेंट को एंड टू बूस्ट इंडस्ट्री ग्रोथ, राइट। इसके अलावा IICT जो इंस्टीट्यूशन है इन्होंने एक MOU भी साइन किया था टी हब के साथ प्रमोट करने के लिए मीडिया टेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया राउंड टेबल भी हुआ था जहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी हैं जाजू जी इन्होंने डिस्कशन किया था तेलुगु एंड मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जापान ने अनाउंस किया है एज अ पार्टनर कंट्री फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 के लिए। ठीक है, साथ में ही ये भी नोट करना है एक यहाँ पे न्यू मल्टीलिंगुअल फिल्म सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए अप्रूवल प्रोसेसेस को ऑफ अ फिल्म सर्टिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, ये इवेंट आपका न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था
एंड जो प्रेस्टिजियस इवेंट है इसमें ऑनर किया जाता है एंड सेलिब्रेट किया जाता है एक्सीलेंस इन अ टेलीविजन प्रोग्रामिंग विच इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इट इज होस्टेड बाय द कैली रिपा एंड मार्क कॉसिलोस। अब यहाँ पे स्पेशल अवार्ड जो है वो दिया गया था डेना वेल्डन को, जो को चेयरमैन है डिज्नी एंटरटेनमेंट की, एंड इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड दिया गया था जाओ रोबर्टो मरिनहो, जो चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट है आपके ग्रुपो ग्लोबल की फ्रॉम ब्राजील। ठीक है, और इन्हें अवार्ड प्रेजेंट किया था विलियम बॉर्नर एंड एक्ट्रेस लीला कैब्रल ने। ओके, नॉमिनेशन की बात करें तो 56 नॉमिनीज यहाँ पे थे अक्रॉस 16 कैटेगरीज। ठीक है, जिनको अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा नॉमिनीज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 26 कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज आपकी शामिल हैं। अब इंडिया की बात चल रही है तो इंडिया से भी 2 नॉमिनेशन यहाँ पे हुए थे। अमर सिंह चमकीला के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिलजीत दोसांझ, एंड बेस्ट टीवी मूवी और मिनी सीरीज में अमर सिंह चमकीला को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। तो दो नॉमिनेशन यहाँ पे हुए थे। ठीक है, इसके अलावा विनर्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट आर्ट प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे रुयुची साकामोटो फॉर द लास्ट डेज, ये आपके इसके लिए सेलेक्ट किए गए थे। इसके अलावा बेस्ट ड्रामा सीरीज में राइवल्स को यहाँ पे जो है रिवेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। बेस्ट कॉमेडी सीरीज में लुडविग, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस एना मैक्सवेल मार्टिन, देन बेस्ट परफॉर्मेंस बाय द एक्टर ओरियोल प्ला फ्रॉम स्पेन। ठीक है, अब बात करें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस की, जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को। तो इसके डीजी हैं विली ब्लैश, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और इसे 1969 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। बाकी कैटेगरीज में जो विनर्स थे आप यहाँ पे उनके लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था न्यू बायोमास पेलेट प्लांट इन रिवाड़ी हरियाणा। व्हाट इज द डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट? सो डेली इसकी जो कैपेसिटी है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो है 240 टन पर डे की। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ये जो प्लांट आपका है ये प्रोड्यूस करेगा पैलेट फ्रॉम पेडी स्ट्रॉ, मस्टर्ड स्ट्रॉ, ठीक है, कॉटन सॉल्ट से। अब होगा क्या, यहाँ पे जो बेसिकली पैलेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, इसको को फायरिंग के लिए यूज किया जाएगा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में, और इससे पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है, साथ में ही जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको जॉब भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो 3 फायदे यहाँ पे हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू बायो एथेनॉल प्लांट का रेवाड़ी हरियाणा में, एंड ये जो प्लांट है ये कन्वर्ट करेगा क्रॉप रेसिड्यू को इनटू एथेनॉल फ्यूल फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, और जो हमारा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का E20 मिशन, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, और इसे डेवलप कौन करेगा? K2 बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इसे डेवलप करेगा। नाउ next is name the organization that was recently designated as a new security regulator for nearly 250 Indian seaports by Government of India. So recently इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डेजिग्नेट किया गया है न्यू सिक्योरिटी रेगुलेटर? सो इट इज CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को नया सिक्योरिटी रेगुलेटर आपका डेजिग्नेट किया गया है, और इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सी पोर्ट्स। ठीक है, इसका काम रहेगा सिक्योरिटी असेसमेंट करना, ये प्लान्स यहाँ पे प्रिपेयर करेगा एंड हैंडल करेगा कोर सिक्योरिटी ड्यूटीज को सी पोर्ट्स पे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड नेपाल आर्मी इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो रिसेंटली आपकी एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, क्या नाम है इसका? सूर्य किरण नाम है, जो रिसेंटली आपकी स्टार्ट हुई है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और इसका 19th एडिशन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। 25 नवंबर को ये शुरू हुई है, 8 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो आपका नेपाल में हुआ था, एंड 2025 की जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेंट कौन है? इंडियन कंटीजेंट फ्रॉम दी असम रेजिमेंट एंड नेपालीज कंटीजेंट आपके हैं फ्रॉम दी देवी दत्ता रेजिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी साइन अ जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट विद फ्रांस बेस्ड Safran Electronics and Defense to manufacture the Hammer Smart Precision Guided Air to Ground Weapon in India.
तो रिसेंटली हैमर को मैन्युफैक्चर करने के लिए BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आपका जॉइंट वेंचर किया है किसके साथ? फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ, SED के साथ। हैमर क्या है? हैमर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। और इस जॉइंट वेंचर की मदद से क्या होगा कि हम लोकलाइज प्रोडक्शन कर पाएंगे हैमर का, ठीक है। और ये आपका इंक्लूड किया जा सकेगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में। देन हैमर वेपन सिस्टम की बात करें तो इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं राफेल फाइटर जेट्स के साथ एंड तेजस के साथ, LCA तेजस के साथ। इसकी रेंज रहेगी आपकी अप टू 70 किलोमीटर्स की। अब बात करें जॉइंट वेंचर की तो 50-50 का यहाँ पे जो है पार्टनरशिप रहेगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और सिग्नेटरीज यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो CMD है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मनोज जैन एंड आपके SED से अलेक्जेंडर जेगलर जो है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। BEL की और इन्फॉर्मेशन देखें तो स्टैब्लिश किया गया था 1954 में, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव आपका हुआ था 2025 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका मेन पर्पस था प्रमोट करना फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अवेयरनेस अक्रॉस इंडिया एंड इट वाज एंड इन दैट इवेंट जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने फैसिलिटेट किए थे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज एज अ फिट इंडिया आइकन्स। और कौन कौन से ये पर्सन्स हैं, पर्सनालिटीज हैं? रोहित शेट्टी फ्रॉम जो फिल्म मेकर हैं, हरभजन सिंह एंड साइना नेहवाल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया था फिटनेस, यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया था पर्सनालिटीज को, ठीक है, एज अ फिटनेस आइकन। और इनमें नाम आता है आपका सयामी खेर, शिवोहम एंड वीरेंद्र भट्ट का। वहीं पे फिटनेस इंडिया एम्बेसडर की बात करें तो इसमें नाम आपका है करण टैकर का, विश्वास पाटिल का एंड कृष्णा प्रकाश का। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, एंड या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट।